सब फिट हैं। गुड इवनिंग, जल्दी करें, जल्दी आ जाइए आप लोग। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग वेक्टर पे काम कर रहे थे। वेक्टर पे काम कर रहे थे। एक दिन समझिए किया है, 12 क्वेश्चन किया था। चलिए आगे इसी पर बात करना है बिना समय जाया किए हुए। 8, 9, 10, 11, 12 इसको कर दिया था। ये हमने कहा था आपको करने के लिए, और कुछ लोगों ने तो जवाब तुरंत बता दिया था तत्काल। आप बताएं क्या है जल्दी से। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। ठीक है, जल्दी से जवाब देते चलें, बस जवाब देते चलें कि क्या होगा। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी क्या होगा। आप जानते हैं जनरली ये मतलब फार्मूला भी है कि 3 वेक्टर कोई भी हैं तो ये हमेशा हमेशा 0 वेक्टर के बराबर होता है। लेकिन होता कैसे है इसको भी आप कह सकते हो। कैसे कर सकते हो बताओ। आपको हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकालना बताया था, इसको रोको, क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर ऑफ बी वेक्टर माइनस, अब इसको लेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ऑफ सी वेक्टर, ये इसका हो गया। फिर इसका करेंगे तो क्या होगा, सी रोकेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ऑफ सी माइनस ये लेंगे तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। अब इसका कर दे तो प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर ऑफ ए वेक्टर माइनस, अब ये लेंगे तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर ऑफ बी वेक्टर। इसके बराबर यही आ गया। अब देख लो जहां जहां दिख रहा हो, देखो ये पहला वाला यहां से कैंसिल हो गया, बी डॉट सी, ये देखो ये वाला इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, सब कट करके क्या मिल गया आपको, 0 मिल गया। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट है इसलिए 0 वेक्टर आता है, 0 वेक्टर बिना कुछ किए हुए। सही है, चलिए ज्यादातर लोगों को जवाब आ गया। इस पर आ जाओ। द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट पी क्यू एंड आर इज, जल्दी से द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, जल्दी से बताओ इसका जवाब फटाक से, इसका जवाब जल्दी से बताएं, इसका जवाब जल्दी से बताएं क्या होगा। 13 ए हो गया, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। 14 का बताओ, 14 का जल्दी से बताओ, जल्दी से 14 का बताएं फट से। 3 वेक्टर हैं एक प्लेन में, ठीक है, तो 2 वेक्टर प्लेन में ले लो तो उसके परपेंडिकुलर वेक्टर जानते हो। अगर एक प्लेन में 2 वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा उस प्लेन के क्या होता है, लंबवत वेक्टर होता है। तो देखो 3 पॉइंट दिया है पी क्यू आर, तो आप पी क्यू निकाल लीजिए, पी क्यू वेक्टर निकाल लीजिए, क्यू आर वेक्टर निकाल लीजिए, 2 वेक्टर कोई भी निकाल लीजिए। तो पी क्यू निकालेंगे तो क्या होगा, क्यू का पोजीशन वेक्टर यानी कि 2i माइनस के वेक्टर माइनस पी का पोजीशन वेक्टर कितना है, आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर प्लस 2 के वेक्टर। जो कैप नहीं लगाया उसमें तो आप उससे विचलित नहीं होंगे। आर का कितना है, 2j वेक्टर प्लस के वेक्टर माइनस आर में से क्या निकालेंगे, क्यू निकाल देंगे। क्यू निकालोगे कितना आ जाएगा, 2i कैप माइनस के कैप। वैल्यू जल्दी से बताओ क्या आएगा। पी क्यू वेक्टर अगर आपने निकालने में काम कर लिया तो कितना होगा, 2i मतलब i ना, और माइनस प्लस जे ना, घटाने तो है, माइनस के माइनस 2 के माइनस 3 के, इतना हो गया। क्यू आर वेक्टर जो होगा वो कितना होगा, बोलो जल्दी से, माइनस 2i हो गया, जे नहीं है प्लस 2j हो जाएगा, के नहीं है प्लस 2k हो जाएगा। ये देखिए एक प्लेन में 2 वेक्टर हमको मिल गए, पी क्यू क्यू आर, एक प्लेन में अगर 2 वेक्टर हैं
तो उसके परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर ए वेक्टर है और बी वेक्टर एक प्लेन में है, तो इसके लंबवत वेक्टर जो होता है वो क्या होता है? ए क्रॉस बी वेक्टर होता है। जो ए और बी वेक्टर को कंटेंट करते हुए प्लेन का लंबवत कौन है? ए क्रॉस बी। तो ऐसे इसका निकाल दो। तो नाउ आप क्या निकालोगे? पी क्यू वेक्टर क्रॉस क्यू आर वेक्टर। इस वेक्टर को निकाल दो पहले, फिर इसका यूनिट बना देना, आई कैप जे कैप के कैप। ये हुआ। तो पी क्यू 1 1 -3 और कितना होगा हो? -2 2 और 2 बराबर कितना आ जाएगा? बोलो जल्दी से। यहां हम बराबर लिख दे रहे हैं। आई कैप करेंगे तो कितना होगा? इसको छोड़ा इसको, 2 + 6 8 -j, इसको छोड़ेंगे तो 2 2 -6 2 -6 प्लस के करेंगे तो कितना आएगा? के करेंगे तो कितना आएगा? ये 2 + 2 4। तो आ गया ये, कहां लिखें? 8i 8i कैप और ये कितना हो गया? +4 j कैप +4 k कैप। ठीक है। तो आप जानते हो इसके लंबवत इसके पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। तो इसका ही निकालना चाहते हो, इसको निकालो, नीचे ऊपर से कट जाएगा, नहीं 4 कॉमन कर सकते हो आप। देखो ध्यान से, 4 को आपने अगर कॉमन कर दिया तो और आसान हो जाएगा थोड़ा सा करना। 2i + j + k, जहां देखो 2i + j + k 2i + j + k 2i सब में है, तो इसका वो निकाल दो। इसके मॉडुलस से आप डिवाइड करोगे ना, कितना हो जाएगा? 4 + 1 + 1 4 2 6। तो यानी कि ये हो जाएगा, ये कैंसिल, इससे मतलब नहीं है। 2i कैप + j + k कैप अपान कितना? √6। जिसमें √6 लगा हुआ हो वो लगा दो, जिसमें √6 लगा हुआ हो ये। ठीक है। तो अगर किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, उसमें अगर कोई वेक्टर कॉमन है। आवाज स्लो आ रही है कमलेश जी, देखिए आवाज में क्या है। ठीक है, सही हो रहा है, सही हो रहा हो। तो आपको देखो, आपको क्लास में भी बताया है कि अगर कोई वेक्टर, आवाज स्लो आ रही, देखिए क्या है। ठीक, तो ये कॉमन हो गया, तो ये जब इसका हम वो लेते हैं ना, तो अपने आप कैंसिल हो जाता है। इसके पैरेलल वेक्टर यूनिट वेक्टर चाहिए तो अपने आप हो जाता है। ठीक ना। चलिए आगे, बैलून बढ़ाइए। चलिए इस पर बात करिए जल्दी से। देखिए वेक्टर किसी के ऊपर लगा नहीं है तो आप वो समझे वेक्टर ही है। ठीक है, कमलेश जी कहे नहीं लगा था तो रहने दीजिए, वेक्टर नहीं। बात करिए जल्दी से। देखिए वेक्टर किसी के ऊपर लगा नहीं है तो आप वो समझे वेक्टर ही है। ठीक है, पता नहीं, देखिए लिखिए। अपनी आवाज बढ़ाइए, यहां से तो दिखा रहे हैं सही आ रही है आवाज ना बाबू, आवाज यहां से तो सही दिखा रहा है। विकास आवाज अपना देख लो, बढ़ा लो थोड़ा सा, यहां से तो आवाज सही दिखा रहा है। चलिए जल्दी करिए, जल्दी इसको बताइए। सब पे वेक्टर लगा हुआ है, ये ध्यान रखना है। ABC जो भी लिखा है वेक्टर ही लिखा है। ठीक है, क्योंकि वो जब हमने टाइप करने के लिए दिया बुक में, वो जानते हो बोल्ड करके लिखा होता है, उस पर वेक्टर नहीं लगाया था तो उसको बिना वेक्टर के ही टाइप कर दिया है। लेकिन आप ये समझे सब पे ये वेक्टर लगा है, ये ऐसे। ठीक है, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ABC दिया है 3 4 5 रिस्पेक्टिवली। इफ A and B plus C, B and C plus A, C and A plus B are mutually perpendicular, then magnitude of ABC। तो देखो पहले क्या क्या दिया है, A और B plus C, ये क्या है? परपेंडिकुलर है। तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस C, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? दिया है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है।
बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ए भी का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। और क्या दिया है वो, सी वेक्टर डॉट ए और बी, ए प्लस बी का, ए प्लस बी वेक्टर भी क्या हो जाएगा 0। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, ए डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0। और ये हो गया बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये 0 हो गया। यहां से हो गया सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो गया 0। तीनों को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी निकालना तो आप जानते हो ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए आता है। तीनों को ऐड कर दिए, देखो ए डॉट बी यहां भी है और ये देखिए बी डॉट ए तो ए डॉट बी, यानी ये आ जाएगा पूरा क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा 0 ना, यही तो है। तो अब आपको ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, तो इसका वेक्टर के योग मॉडुलस चाहिए, ये मॉडुलस चाहिए, इसका स्क्वायर निकाल दीजिए। फार्मूला आप जानते हो, मॉड ए का स्क्वायर, मॉड बी का स्क्वायर, मॉड सी का स्क्वायर, फिर प्लस वही जो ब्रैकेट में वहां आया है, ए डॉट बी, बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, यही ये पहले से 0 है, ठीक ना। ए का आपको मॉडुलस दिया है, बी का दिया है, 4 का दिया है, तो ए का कितना हो जाएगा, ये बराबर देखो यही लिख दे रहे हैं, ए बराबर कितना 3 तो 9, बी बराबर 4 तो 16 और सी बराबर 5 तो 25, 16 9 25, 25 दूना 50 हो जाएगा। ये इक्वल टू वैल्यू जो आ गई क्या 50, किसके, मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर। लेकिन आपको क्या निकालना है, इसका तो मॉडुलस केवल चाहिए ना, तो मॉडुलस करना है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मॉडुलस अंडर रूट 50 हो गया ना, 25 दूना 50 तो 5 रूट 2 लिख सकते हो, ये आएगा। 50 लिख दो सीधे, देखो 50 भी दिया है, डायरेक्ट हम लोग यही फार्मूला लगाते हैं, एग्जाम में करते हैं तो डायरेक्ट देखो 50 स्क्वायर वाला 50 आता है, ये भी ऑप्शन में दिया है, जबकि ध्यान करके करना है। डी, ठीक है, सब लोग कर दिए होंगे मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। डी बिल्कुल 15 डी राजेश्वर, डिंपल सी, ठीक है, जल्दी करो। अच्छा क्वेश्चन, इस पे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार आप देखे होंगे, ए प्लस बी प्लस सी पर बहुत पूछा गया है, ए प्लस बी प्लस सी पर बहुत पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 2021 वाला ही है, कराया भी था क्लास में, 2021 में टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। ए बी सी 3 वेक्टर हैं और तीनों कोलिनियर हैं, देन ए की वैल्यू, 3 वेक्टर हैं तीनों कोलिनियर हैं, तो ए की वैल्यू बताना, इसकी जल्दी से बताओ। हाँ ये सही है, उसका डी है, इसका बताओ 16 का, 16 का जल्दी से बताओ सब लोग, 16 का जल्दी से बताएं क्या होगा 16 का। आपने किया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो 3 पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं, 3 पॉइंट से 2 वेक्टर बना लिया जाता है, ए बी ए सी बना लो, तो ए बी वेक्टर कितना होगा बोलो, ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर मतलब बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, तो कितना हो जाएगा 40i माइनस 8j, ठीक, माइनस ए 60i प्लस 3j ना, तो कितना हो जाएगा 40 में से 60 गया तो यानी कि हो जाएगा माइनस 20i, और ये कितना हो जाएगा 8 3 11j हो जाएगा, ठीक है। ए बी हो गया, ए सी ही निकाल दीजिए, चाहे बी सी निकाल दो, जो मन करे वो निकाल दो। ए सी मतलब सी, यानी कि ए आई माइनस 52j और माइनस ए कर दो, माइनस कितना हो जाएगा 60i प्लस 3j, ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा हो ए माइनस 60i माइनस और 52 3 55 कर दो, 55j हो जाएगा ए सी। अगर तीनों वेक्टर कोलिनियर हैं तो ए बी वेक्टर ए सी कोलिनियर हैं,
तो आप ये कह सकते हो ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल भी होंगे। पैरेलल वाला कंडीशन भी तो सेटिस्फाई करेगा, ये तो लिखते हो दो वेक्टर कोलिनियर मतलब ए बराबर लेमडा बी वेक्टर, तो ये पैरेलल का भी कंडीशन होता है। और दो वेक्टर पैरेलल कब होते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको डायरेक्ट वाला, ए बी पैरेलल ए सी। तो क्या कंडीशन करते हो, कोफिशियंट का रेशियो जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। क्या कर सकते हो, -20 अपान ए -60 बराबर, दूसरे तरीके से बता दे रहे हैं क्लास वाले के अलावा, -55। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 11 × 5 = 55, 20 × 5 = 100 ना। a -60 बराबर -20 × 5 = 100, a बराबर -40। देखो कोलिनियर मतलब दो वेक्टर जो बना वो दोनों पैरेलल भी तो होंगे, आसान सा ट्रिक ये कह दे, ए वेक्टर ये है, देखो a1i a2j प्लस a3k, और बी वेक्टर कह दे b1i b2j प्लस b3k। ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं। कोलिनियर मतलब आपका क्या हो गया, हटो यार कहां गया, पूरा चला गया। एक मिनट कमलेश जी देखिए क्या गायब हो गया, बी गेट हेल्प, पता नहीं कहा गया। चलो जल्दी करो, देखो ग्रीन वाले मतलब नोट कहां हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों कोलिनियर वेक्टर कहा जाए तो पैरेलल भी हैं, पैरेलल हैं तो दोनों के रेशियो को क्या होंगे, सेम होंगे। इससे भी आराम से निकाल सकते हो, a बराबर -40। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन किया हुआ क्वेश्चन और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। अगला देखो, जल्दी से अगले को करो अगले को जल्दी से करें। अगला क्वेश्चन क्या होगा फटाक से, इसको बताओ क्या हो, तीन वेक्टर दिया, इफ 2i - j + k i - 3j - 5k एंड इतना आर पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, देन दिस ट्रायंगल इज ना। तो पोजीशन वेक्टर दिया है, मान लिया ए पोजीशन वेक्टर ए का है, ए पोजीशन वेक्टर बी का है और ये पोजीशन वेक्टर सी का है ना। जल्दी से बताओ क्या होगा, तीन वेक्टर के तीन कार्नर दिए हुए हैं तो आप उसके अलांग वेक्टर निकाल दीजिए। आप पहले ए बी वेक्टर निकाल लो, फिर बी सी वेक्टर निकाल दो, और क्या निकालोगे, ए सी वेक्टर निकाल दो। फिर उसमें तीनों की भुजा में संबंध देख लीजिए। ए बी वेक्टर क्या होगा, बी में से इसको घटाना -i, और -3j में से इसको घटाना -2j, और -5 में से इसको घटाना -6k। देखना ध्यान से, BC C में से इसको घटाना, 3 में से 1 गया 2i, और 4 में से 3 गया तो -j, और 4 में से 5 गया तो +k ना। AC C में से a को घटाना, तो 3 में से 2i गया यानी कि i, और 4 में से गया -3j, और -4 में से इतना गया -3k। यानी कि ये त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो है, तीनों भुजाओं का जो आपको भुजा के एलांग वेक्टर दे दिया, उसका मॉडुलस निकाल दीजिए।
मॉडुलस में अगर कुछ आता है तो उसी में पता चलेगा। आइसोसेल्स हुआ तो दो भुजा बराबर होंगे, अगर तीनों भुजा बराबर हो गए तो इक्विलेटरल हो गया, और अगर एक का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो गया तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो निकाल दो, मॉड ए बी निकाल दो। यही केवल तरीका है और कुछ नहीं कर सकते हैं। कितना हो जाएगा वो 1 + 4 + 36, 1 + 4 6 36, 40 √41, और मॉड BC निकाल दो। कितना हो जाएगा 4 + 1 + 1, ये कितना हो गया हो 4 + 1 + 1 √6 हो गया, और मॉड AC कर दो तो ये कितना हो जाएगा 1 + 9 + 9 √19 हो गया। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं किया, ध्यान दीजिएगा, जल्दी बताओ सही है कि कुछ गलत तो नहीं है। 17 का D राइट एंगल, कुछ गलत कर दिया क्या, क्योंकि स्क्वायर आना चाहिए बराबर ना। AB 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 B माइनस 3 - J -2J -5 -K 6 हो गया। फिर अगर आप BC निकालते हो C - B, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 3 गया -J, 4 में से -5 गया तो प्लस के, यो सही है। AC भुजा जो हो गया 3 में से 2 गया I, और 4 में से ए गया, तो ये देखिएगा जरा AC वेक्टर में देखो 3I - 2I, तो 3I - 2I -I, 4 में से 1 गया तो यानी कि -3J, 4 में से 1 गया तो ये 5 होगा ना, ये वाला 5 हो जाएगा ना। ये देखो 4 ये माइनस और ये भी तो माइनस हो जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो AC में हो जाएगा 25 ना, 25 ना, तो ये 25 और 10 35 हो जाएगा। वो कहे कुछ गलत हो गया है, 35 हो गया, तो देख लो अपने आप हो गया। AB का स्क्वायर, मॉड ऑफ AB वेक्टर का स्क्वायर बराबर 41, और दोनों का ये देखो इसका स्क्वायर करके जोड़ दो 35 और 5 40 1 41 बराबर है मॉड ऑफ BC का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ AC का स्क्वायर। ये भी कितना आएगा 6 + 35 बराबर कितना 41, तो दोनों बराबर हैं। किसी भुजा के एक भुजा का योग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय होता, सेटिस्फाई है।